जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में आज गुप्त नवरात्रि माघ अष्टमी पर मां ज्वाला का विशेष पूजन किया गया। अष्टमी के दिन श्रद्धालु जयकारे व भेंटे गाते हुए माता के दर्शन को पधारे और कन्या पूजन कर हवन यज्ञ में आहुतियां भी डाली। पुजारी अविनेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि माघ अष्टमी के गुप्त नवरात्रों में शक्तिपीठ ज्वालामुखी में 71 पुजारी व ब्राह्मण विश्व शांति और कल्याण के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। नवमी के दिन महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुप्त नवरात्रों में पूजा अर्चना व जप पाठ से विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वर्ष में 2 बार माघ व आषाढ़ माह में लगने वाले गुप्त नवरात्र विशेष फलदायी माने जाते हैं। जय माता की सभी भक्तों को आज माघ शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्रों के अष्टमी के नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का नवरात्रा सभी नवरात्रों में बड़ा ही विशेष कहा गया है। जैसे कि हमारे हर नवरात्रि की देवी कही गई ओम प्रथम शैल पुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थम पंचम स्कंद माता सप्तम कात्यायनी सप्तम कारात्रि महागौरी चातुर नवीं सिद्धिदात्री। अर्थात जो आज 8वां नवरात्रा ये महागौरी के निमित्त है। और ये जितने भी महामाई शक्तिपीठ हैं ये शिव शक्ति के पावर हाउस हैं। यहाँ पर आने से आदमी को एक शक्ति का एक अंदर दिव्य ज्योति का आभास होता है और यही शक्ति जो है हमारे को निरंतर प्रज्वलित चलायमान रखती है। तो ये महागौरी माता ने जो भोलेनाथ की तपस्या करी थी उसी के स्वरूप जो अगला नवरात्र होता है सिद्धिदात्री, जो उनकी पूजा वो सिद्ध हो गई थी। अर्थात जो भी भक्त जो है नवरात्र में पूजन करते हैं आज के दिन माता जी को हलवा पूरी का भोग लगाकर कल वो है वो यज्ञ करके कन्या पूजन कर लेते हैं और उनका नवरात्रों का जो व्रत है वो पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए आज मंदिर में विशेष भीड़ देखने को मिल रही है, जिसमें हमारे खासकर ग्रामीण पंजाब के इलाके के लोग जो आते हैं वो पंचमी को यहाँ पर आकर 2 दिन विश्राम करके कल हवन करते हैं और आज वो माता जी को हलवे को पूरी का भोग लगाकर अपनी यात्रा को यहाँ से समाप्त करके माता जी का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं कि अगले वर्ष फिर महामाई के चरणों में हम कैसे ही हाजिरी लगाएंगे। और ये परंपरा अनवरत चली आ रही है। और ये जो विशेष जो दिवस होता है एक तरह से बसंत पंचमी के बाद में हमारे सनातन में बसंत पंचमी को एक तरह से नव वर्ष का पूर्वारंभ कहा गया है। हर तरफ प्रकृति अपनी छटा बिखेरती है, पीले फूल सरसों के उगते हैं और ये हमारे को इस बात का एहसास कराता है कि धीरे धीरे अब दिन भी बड़े हो रहे हैं और जो है शरद ऋतु का समापन हो रहा है, ग्रीष्म ऋतु आ रही है और लोग जो हैं व्रत यज्ञ पूजन करके अपने आप को परिपक्व करें। और नव वर्ष के आने के पूर्व ही हम जो है जो हिंदू सनातन में इसको नए वर्ष की आने से पहले की शुरुआत कहा गया है। उसके बाद में जो चैत्र नवरात्रि आते हैं उसमें तो हमारा नव वर्ष का आरंभ होता है। तो ये नवरात्रि भी बड़े ही विशेष कहे गए हैं। इसमें किए हुआ जब तप यज्ञ जो है हमारे को अभिष्ट मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सबसे सुगम मार्ग कहा गया है। बोल ज्वाला माई की जय। पंजाब केसरी टीवी के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। लड़की ने फोन चलाया हुआ है वीडियो कॉल चलो चलो बाबा चलो खड़े क्यों चलते रहो शाबाश चलते रहो जिनके दर्शन हो गए चलते रहो शाबाश चलिए चलिए